हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है आदिकाल इतिहास और साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आई हूँ। आपका एक पेपर जो है हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ, ये प्रथम प्रश्न पत्र था, ये हो चुका है। अब ये दूसरा पेपर है, इसका पेपर होना है आदिकाल इतिहास और साहित्य। तो उसी से मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण अति लघु बताने वाली हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है आपका, आदिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। प्रश्न आपका पूछ सकता है आदिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है, इस काल को लोगों ने क्या क्या नाम दिया है। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि चारण काल नाम किसने दिया है। तो मैं पूरा आपको क्रमानुसार बता देती हूँ कि आदिकाल के नामकरण में विद्वानों में क्या कौन कौन से नाम दिए हैं। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के नाम से जो है संबोधित किया है या आदिकाल का नाम दिया है। ये आपका प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी, तो आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध कवि स्वयंभू हैं। जो आप लिखेंगे कि अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध कवि स्वयंभू हैं। और अपभ्रंश भाषा की प्रथम रचना कौन सी है, पौंचर्यू। तो पौंचर्यू के जो लेखक हैं वह कौन है, स्वयंभू है। अगला प्रश्न उसी क्रम में कि हिंदी के प्रथम कवि का नाम क्या है। हिंदी के प्रथम कवि जो है सरहप्पा माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी के प्रथम कवि जो है सरहप्पा माने जाते हैं और ये कब के किस समय, इनका समय जो है 8वीं शताब्दी बताया जाता है। अब आदिकाल के प्रमुख आपको रासो ग्रंथ भी बताती चलूँ। तो आदिकाल के प्रमुख रासो ग्रंथ में दलपति विजय का खुमान रासो, जगनिक का परमाल रासो। हालांकि ये सब आप बीए से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन चूंकि परीक्षा है तो एक बार आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। दलपति विजय खुमार रासो, जगनिक का जो है परमाल रासो, नल सिंह का विजयपल रासो और नरपति नालकृत क्या है, बीसल देव रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है कि प्रमुख रासो ग्रंथ के नाम लिखिए। और बीसल देव रासो क्या है, यह एक गेय काव्य है। चंद्रबरदाई कृत जो पृथ्वीराज रासो है, इसी में एक प्रश्न आपका ये तैयार हो जाता है। यह हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब अगला प्रश्न आपका क्या है कि लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य एवं प्रमुख गद्य ग्रंथों का नाम लिख कर लाई हूँ। लौकिक साहित्य में रोड़ा या रोड, कवि कभी कभी देता है रोड़ा या रोड, तो उनका रचना का नाम क्या है, राउल बेल। बसंत विलास के कवि जो हैं अज्ञात हैं, इनका नाम कहीं नहीं दिया है, तो बसंत विलास जो है इनके कवि का नाम अज्ञात है। और ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा जो है कल्लोल द्वारा लिखित है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक, उसी क्रम में जो है आपका अब्दुल रहमान का जो है संदेश रासक है। और दामोदर भट्ट का उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब अगला प्रश्न है विद्यापति की प्रमुख रचनाएं। आपके जो है कि आदिकालीन इतिहास और साहित्य में विद्यापति अमीर खुसरो दोनों हैं। तो विद्यापति के प्रमुख रचनाओं में आप देखिएगा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था। तो विद्यापति के गुरु का नाम जो है पंडित हरि मिश्र था। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। प्रश्न अगर पूछता है कि अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं, तो अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं में खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, श्रृंगारी, दो सुखने, गजल, ख्याल, कव्वाली आदि हैं।
अंतिम प्रश्न आपका क्या है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है। तो आपको बताती चलूँ, पृथ्वीराज रासो किसका है, अभी आपको बताया था चंद्रबरदाई का, और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। यह 12वीं शताब्दी के राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन और योगदान को प्रदर्शित करती है, और इसमें कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ कि इससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। धन्यवाद।